हेलो एवरीवन। तो आज हमारी ये सेकंड वीडियो रहने वाली है एरिया एंड वॉल्यूम पे। पिछली वीडियो में हमारे कुछ फॉर्मूलाज जो थे वो छूट गए थे, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला छूटा था हमारा ए क्यूब, ठीक है। एक था हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको ये होता है हमारा 4a²। और अगर हमें क्यूब का डायगोनल निकालना है तो वो होता है हमारा a√3। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच और लेंथ ऑफ ए डायगोनल √L² प्लस b² प्लस h²। अब यहाँ पर जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब या क्यूबॉइड की बात करें तो यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी कि अगर हमें 4 दीवारों का एरिया निकालना है और अगर हमें रूम का ये बता रखा है कि रूम जो है वो क्यूबॉइड है या फिर क्यूब का शेप का है, तो वहां पर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया की मदद से जो है एरिया निकाल सकते हैं हम लोग 4 वॉल्स का, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है ना कि कई बार हमें जब सरफेस एरियाज वगैरह निकालने होते हैं या फिर कुछ और एरिया निकालने होते हैं तो वहां पर हमें जो है कुछ डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। उसके लिए हमें एक और चीज, वैसे तो ये टॉपिक जो है एरिया एंड वॉल्यूम का है, लेकिन इसमें हमें जो है कुछ फिगर्स के जो पैरामीटर्स के फॉर्मूले भी जान लेने चाहिए। तो हम क्वाड्रिलेटरल पर चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं किसकी, स्क्वायर की, तो पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ साइड्स होता है। और एक स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 होती हैं। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, तो L प्लस बी हमारा जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कल की। सर्कल के अंदर जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है हमारा सरकमफेरेंस और ये होती है हमारी 2πr। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्क्वायर की होगी, रेक्टेंगल की होगी और पेरीमीटर, और तो बाकी अब हमें पता है कि पेरीमीटर कुछ भी नहीं करना होता, बस हमें सम करना होता है किसका, साइड्स का। तो चलिए अब हमारे जो है फॉर्मूले सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसीज ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड ऑन ए पेपर in such a way that each piece touch other 2 pieces. See figures. The area of the shaded region is, यानी कि ये इस तरह की हमें फिगर दी हुई है और ये जो शेडेड रीजन है ना, ये जो मैंने ब्लैक किया है, इसका हमें एरिया बताना है। अब ये देखो 4 सर्कल है हमारे पास, यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि मैं ये मानू कि ये इसका क्या है, सेंटर है। तो यहां से यहां अगर मैं एक लाइन खींचती हूं तो ये मेरी रेडियस होगी और यहां से यहां भी मेरे पास रेडियस होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से इनके रेडियस को आपस में मिला देती हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, इस तरह से एक मेरे पास स्क्वायर बन जाता है मेरे पास। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है तो ये चारों सेक्शन अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास पूरा एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एक पूरा सर्कल बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें तो अगर मैं स्क्वायर के एरिया में
से सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है, ये आ जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हमें पता है ए स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। उसमें से हम माइनस कर देंगे सर्कल के एरिया को। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। ए स्क्वायर मतलब साइड, अगर ये 7 है और ये 7 है तो ये पूरी मिला के कितनी हो जाएगी, ए हमारे पास 14 हो जाएगी। मतलब 14 का होल स्क्वायर माइनस पाई की जगह 22/7 रखेंगे इंटू आर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, और 14 का स्क्वायर होता है 196, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 154, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास 42। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3rd। Ring is formed between two concentric circles. The radius of inner circle is 17.5 centimeter and area of outer circle is width of the ring is। यानी कि यहाँ पर हमें रिंग की विड्थ बतानी है। मतलब अगर मान लो एक ये आउटर वाला सर्कल है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल का मतलब होता है सेंटर दोनों के सेम है, और एक ये अंदर सर्कल है, ठीक है, और ये जो सेंटर है ये दोनों का सेम है। क्या कह रहा है कि हमें आउटर सर्कल का रेडियस, आउटर सर्कल का हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया है, और जो इनर सर्कल है उसका हमें रेडियस दिया है। तो हमें यहाँ पर ये वाली जो हमारे पास विड्थ आएगी, ये वाली, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आउटर का जो आउटर सर्कल है हमारा, उसमें से हमें इनर सर्कल के एरिया को क्या करना पड़ेगा, इनर सर्कल के एरिया को हमें सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग आउटर का निकाल लेते हैं, हमें रेडियस निकाल लेते हैं, या एक शॉर्ट फॉर्म होती है कि अगर हम बड़े आर में से छोटे आर को माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास यहाँ पर जो है इसका एरिया निकल आएगा। यानी बड़ा क्या है हमारा, ये आउटर के लिए रेडियस है, आउटर के लिए रेडियस है आउटर सर्कल का, और आर जो है वो इनर सर्कल का क्या है, रेडियस है, इनर सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर इनर पर हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को इक्वल रखेंगे 1386, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, इसको इधर रखेंगे 1386 डिवाइड पाई जाएगा इधर, तो पाई कितना होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 पे काट लेते हैं, या फिर 11 पे काट लेते हैं, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22 और 11 छिके 66, 11। फिर से इसको काट लेते हैं, कितने पे कट जाएगा हमारे पास, ये 2 पे कटा था ना, 11 से 2 पे कट गया था यहाँ पर, इसको फिर से 2 पे काट लेते हैं, 2 6 जा 3 जा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू में 9 से 63 इंटू में 7। यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 7 यानी 21। अगर हमारे पास आउटर की 21 है और इनर की हमारे पास कितनी है 17.5, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें इस पाथ का एरिया निकालना है तो क्या होगा, आर वाली हमारी कितनी आई है 21 में से अगर हम 17.5 को माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है हमारे पास, ये बच जाता है 3.5 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात तो हुई हमारे पास सर्कल में, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन और बनते हैं, एक इसमें रेक्टेंगल में भी बनता है और स्क्वायर में भी बनता है, ठीक है। रेक्टेंगल में यानी कि आउटर की तरफ हमारे पास क्या बनाया गया पार्क में, यहाँ पर इस पार्क की विड्थ पूछ लेते हैं, या फिर हमें मिडल से कोई ऐसे पाथ बनाया गया है उसका हमें पूछ लेते हैं।
तो चलिए इसकी भी हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, इसमें हम इसका डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी एक बारी देख लेते हैं। पार्क, अगर हमें रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है और हमें क्या बोला गया है कि रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है और उसके बोला गया है कि उसके चारों तरफ हमें एक ये पाथ बनाना है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो इस पाथ की क्या हमारे पास मतलब यहाँ पर एरिया होगा, तो इस पाथ के एरिया के लिए हम डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएंगे 2x l प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। L मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, B ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब ये x क्या है, x है विड्थ ऑफ पार्क, यानी कि पार्क कितना चौड़ा है। अब विड्थ का मतलब जैसे ये यहां से लेकर के यहां तक ये x है और यहां से यहां तक भी ये x होगा, ठीक है। इसी तरह से इधर भी ये x ही है और इसके इधर भी ये x ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर पार्क का, अगर हमें इसकी ये एरिया निकालना है हमें पाथ का, तो ये हो जाएगा 2x l प्लस बी माइनस 2x, 2x l प्लस बी माइनस 2x। x हमारी क्या है, विड्थ ऑफ पार्क। उसके बाद अगर मान लो ये सेम ही पाथ अगर हमें मिडल से बनाया गया है इसके पार्क के, तो हम कैसे निकलेगा हमारे पास एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा हमारे पास x इक्वल x l प्लस बी माइनस x। अब यहाँ भी क्या है हमारे पास, विड्थ है, हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ पार्क, विड्थ ऑफ पार्क। इस तरीके से हम जल्दी से एग्जाम में इसको निकाल सकते हैं शॉर्टकट लगा करके। अब हम स्क्वायर पार्क का और देख लेते हैं। अगर स्क्वायर पार्क दिया हुआ है हमें और हमसे अगर मान लो इसका एरिया पूछा गया है पाथ का, तो हम कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर करेंगे माइनस साइड में से 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। साइड का मतलब यहाँ पर ये जो साइड है ये स्क्वायर की साइड है, यानी कि ये हमें पता है सारी साइड्स इक्वली होती हैं, तो ये किसकी है, स्क्वायर की साइड। और यहाँ पर x क्या है, x है हमारे पास विड्थ ऑफ पार्क, यानी कि यहाँ पर जो भी हमें दी हुई होगी x, वो हमें वैल्यू लेनी है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट फॉर्मूला याद करके इनके हमें टिप्स पे याद रखनी है कि जब एग्जाम में आ जाए तो हम फटाक से इस फॉर्मूले को लगाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अब और क्वेश्चंस को देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क इज द एरिया ऑफ सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आर्क इज, यानी कि हमें सबसे पहले हम इसके फिगर बना लेते हैं। देखो ये एक सर्कल दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि आर्क है 22 सेंटीमीटर की और वो सेंटर के साथ एक एंगल बनाती है, ठीक है, ये बना लिया। तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कि जो ये आर्क बनाएगी, यानी ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए और हमें ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए। अगर हम सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सेगमेंट का एरिया आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमें यहाँ थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास रेडियस ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगी। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में अगर हमें सबसे पहले यहाँ पे थीटा निकाल लेते हैं तो क्या रिलेशन बताया था मैंने, आर्क का रिलेशन होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास, थीटा इंटू रेडियस, क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस। थीटा निकालना है तो हम आर्क अपॉन रेडियस रखेंगे। आर्क क्या हमारी 22 बटे में 14, ठीक है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको 14 को हम ऐसे तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लेंगे हम 7 इंटू 2 के अंदर। अब 22 बटे में 7 हमारे पास क्या होता है, पाई होता है, और यहाँ पर इंटू 2, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। अगर एंगल की बात करें तो ये 1/2, अगर इसको मैं काटती हूँ तो यहाँ से एंगल मेरे पास
90 डिग्री का निकल के आ जाता है, यानी एंगल हमारा यहाँ पर है 90 डिग्री का। अब अगर हमें एंगल दिया हुआ हो और अगर हमें हमारे पास जो एंगल जहां पर बन रहा है उसके दोनों साइड हमें दे रखी, जैसे ये एंगल इस साइड के और इस साइड के यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, और अगर हमें इन दोनों की वैल्यू दी हुई होती तो हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू करते हैं हम लोग जो साइड हमें दी हुई होती है, इंटू में साइन थीटा करते हैं। थीटा यहाँ पर कितना है 90 डिग्री का, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 14 और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ये 7 पर कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 4 7 28 2 7 दोनों 118, एक मिनट नहीं 98, 7 चौक 28 2 7, हाँ 98, तो 98 जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्टर के एरिया की। सेक्टर का एरिया क्या निकालते थे, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो थीटा हमारा कितना निकल गया 90, ये हो जाएगा 360 इंटू में पाई हमारा 22/7 हो गया, और रेडियस हमारा कितना है 14 इंटू में 14, ये 9 4 जा पर 4 पर गया, ये 11 2 2 7 7 7 और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 5 1, यानी कि सेक्टर के एरिया में से हमें ट्राइंगल का एरिया माइनस करना, तो 154 में से माइनस कर देंगे 98, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास 6 आएगा और 14 में से अगर 9 जाएगा तो 5 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर हैज द एंगल 120 डिग्री, इट इज रोल्ड अप सो दैट टू बाउंडिंग रेडियाई आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए कोन, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। यानी कि हमें क्या करना है कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया, और यहाँ पर क्या किया गया है, सर्कल का रेडियस 15 दिया गया है और एंगल 120 डिग्री दिया गया है। ओके, अब इसको मोल्ड करके, यानी कि यहाँ पर ये जो था एक हमें क्या बन गया, कोन बन गया, इसको मोल्ड करके, यानी कि इसमें क्या हुआ है मोल्ड करके। अब इसकी जो आर्क की लेंथ है वो हमारे पास इस सर्कल की सर्कमफेरेंस बन जाएगी, यानी कि यही लेंथ जो है वही तो मोल्ड होकर के सर्कल बनी है। तो सबसे पहले हम इस आर्क की लेंथ निकाल लेते हैं। आर्क की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या रिलेशन होता है आर्क का, हमारे पास थीटा इंटू रेडियस, क्या होता है थीटा इंटू रेडियस। अब थीटा लेंगे, आर्क की लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ और इसका सर्कमफेरेंस इक्वल होगा, तो क्या रिलेशन होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, आर यहाँ पर क्या है 15, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके 2 पाई आर के, यानी कि इसका रेडियस हम निकाल लेते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। थीटा कितना है 120 है, 120 रख देंगे, यहाँ पर 120 रख देंगे, तो 12 दूनी 24 12 3 36 3 3 5 5, यानी रेडियस हमारा कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि हमें हाइट पूछी है, ये वाली हाइट पूछी है। तो यहाँ पर देखो ये जो रेडियस हमारे पास इसका था, ये हमारे इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी, ये हमारी स्लैंट हाइट हो जाएगी यहाँ पर एल कितनी 15, ठीक है। हमें पता है ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्लैंट हाइट के स्क्वायर में से अगर हम रेडियस का स्क्वायर कर दे और उसका रूट कर दे तो क्या हमारे पास h निकल आएगी, बिल्कुल। h निकालने के लिए हमारे पास l कितना है 15, 15 का होल स्क्वायर करेंगे -5 का होल स्क्वायर करेंगे और रूट कर देंगे। 15 का कितना होता है 225 होता है और 5 का 25 होता है, ये रूट में चला जाएगा और यहाँ से हमारे पास कितना बच जाएगा 200। 200 को क्या कर सकते हैं हम 2 × 100 में कर सकते हैं। अगर इसको 100 में करेंगे तो ये 10 बाहर आ जाएगा रूट से,
ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 10√2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए न्यू क्यूब, फाइंड हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। देखो यहाँ पर क्या किया गया, 3 क्यूब्स हमें दिए हुए हैं, उनको पिघला करके एक नया क्यूब बनाया है और हमें उस नए क्यूब के सरफेस एरिया का हाफ बताना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होती है, फॉर्मूला ए क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1 का क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल वॉल्यूम इन तीनों की जो पिघलाई है टोटल कितनी हो जाएगी, 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। ठीक है, अब 1 का क्यूब 1 होता है, 6 का 2 1 6 होता है और 8 का 5 1 2 होता है। इनको ऐड करेंगे हमारे पास कितना आएगा, लास्ट में 2, लास्ट में हमारे पास आएगा 9 2 7। ठीक है, ये हो गया हमारा ए क्यूब। और हमें पता है 7 2 9 जो होता है वो, अगर हम इसका क्यूब रूट करते हैं 7 2 9 का, तो इसको ये हमारे पास किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। तो क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9। ठीक है, ए की वैल्यू निकल के आ गई 9। अब हमसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, यानी सरफेस एरिया जो होगा न्यू क्यूब का उसका हाफ कितना होगा। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है हमें पता है क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास 6a²। ए को इसमें पुट कर देंगे, 6 इंटू में ए कितना 9 इंटू 9। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका पूछा गया है कि हाफ क्या होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 पर चला जाएगा, 9 9 81 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ही टाइप के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मान लेते हैं हम एक बड़े क्यूब को या स्फेयर को, ठीक है, पिघलाते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे उसके जो है हम अलग अलग क्यूब्स बनाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी वहां पर हम अगर टोटल नंबर निकालते हैं, टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर के लिए क्या करेंगे हम, बिगर की जो वॉल्यूम होगी, बिगर की जो वॉल्यूम होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे जो स्मॉल की वॉल्यूम से। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, टोटल नंबर्स। तो वो हमारे पास स्फेयर में भी आ सकते हैं, क्यूब में भी आ सकते हैं, क्यूबॉइड्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन भी इसमें बनता है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The volume of a cube is numerically equal to sum of its edges. What is the total surface area in square unit? क्या बोला है, जो वॉल्यूम है क्यूब की वो, अब हमें ये पता होना चाहिए कि एज कितने होते हैं हमारे पास, एज कितने होते हैं क्यूब में। देखो ये हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये वाले जो हिस्से होते हैं इनको हम एज बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास 12 एजेस होते हैं एक क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब होती है हमारे पास, क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, वो इक्वल है किसके, इनके सम के इक्वल। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास बनता है इस तरह से, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी a² मेरे पास आ गया 12। ठीक है, तो a² मेरे पास आ गया 12। तो यहाँ पर पूछा है टोटल सरफेस एरिया, यानी उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया हमारे पास 6a² होता है। अब हमारे पास 6 इंटू a² की वैल्यू कितनी थी, 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा 72 हमारे पास स्क्वायर यूनिट में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4।